Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start 11th lecture part 1. In the previous lecture we have studied techniques of counting. 4 हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं, सम रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सम रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल हमने देखा जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं और दोनों की अकरेंस में अगर और आए तो हम सम रूल यूज करते हैं, और अगर हमारे पास दोनों की अकरेंस में दो या दो से ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी अकरेंस में एंड आए तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो फार्मूलास हमने पढ़े वो हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में यूज होते हैं. दोनों में डिफरेंस कब आता है? जब हमारे पास ऑर्डर मैटर करे तो हम परमुटेशन यूज करते हैं, और अगर ऑर्डर मैटर ना करे तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सेट थ्योरी पे जाएंगे. प्रोबेबिलिटी की हमारे पास जितनी बेसिक्स हैं वो सेट थ्योरी से डिराइव होती हैं. सेट थ्योरी में हमारे पास जो हम ऑपरेशंस यूज करते हैं दैट आर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट. यूनियन क्या है? द यूनियन A union B कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन A और B और बोथ. A और B हमारे पास दो सेट्स हैं. जब हमारे पास यूनियन हम लेते हैं तो A और B में दोनों में जो एलिमेंट्स हैं या किसी एक में है वो सब A यूनियन B में हमारे पास आ जाते हैं. द इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B consist of all points that are in both A and B. इंटरसेक्शन में हमारे पास जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं इन बोथ सेट्स वो आ जाते हैं. If A and B have nothing in common, then A intersection B is equal to phi, where phi is the empty set. जब हमारे पास सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाता है? फाई सेट आ जाता है, जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं. और ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्जॉइंट सेट्स. ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट consists of all points of S not in A. Thus, A intersection A complement is equal to phi and A union A complement is equal to S. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास? S क्या है हमारे पास? जो यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं. यूनिवर्सल सेट में वो तमाम एलिमेंट्स जो A में नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होते हैं. यानी कि A का टोटली ऑपोजिट जो होता है वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है. तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इनमें जो कॉमन पोर्शन क्या होगा? वो फाई होगा. ऑब्वियसली एम्प्टी होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं. और जब हम इनका यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है वो आ जाएगा. ठीक है, डेफिनेशंस देखेंगे हम कुछ. रैंडम एक्सपेरिमेंट. Random experiment is a process or procedure repeatable under same conditions leading to well-defined outcomes. It is random because we can never tell in advance what is the outcome is going to be, even if we can specify what the outcomes are. अब क्लास हमारे पास एक्सपेरिमेंट, जब हम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जब हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कहेंगे तो इट मीन्स ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. It is not like an experiment we conduct in physics or chemistry or biology. कोई भी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसेस जो हम स्टडी कर रहे हैं that is an experiment. अब हम इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें इसके आउटकम्स नोन नहीं होते. आउटकम्स हमारे पास नोन होते हैं बट दे अकर इन रैंडम प्रोसेस. अब जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं टॉसिंग ए कॉइन एंड रोलिंग ए डाई. हम जब कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. जब हमने कॉइन टॉस किया या तो हमारे पास हेड अकर करेगा या टेल अकर करेगा. ठीक है, तो जो आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के वो नोन है, लेकिन अकर कौन सा करेगा हम उसके लिए डेफिनेट नहीं है कि हमने कॉइन टॉस किया तो हेड ही अकर करेगा. तो उनके जो अकरेंस का जो प्रोसीजर है वो क्या, वो रैंडम है.
कुछ भी अकर कर सकता है। सेम इज द केस विद रोलिंग ए डाई। जब हम डाई रोल कर रहे हैं तो हमें पता है कि 1 to 6 कोई भी नंबर अकर कर सकता है, लेकिन कौन सा नंबर अकर करेगा ये हमें नहीं पता। वो क्या प्रोसीजर है, वो रैंडम है, इस वजह से हम इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सेम इज द केस अगर मैं कहती हूँ मैंने क्लास में से स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि या तो गर्ल होगी या बॉय होगा, लेकिन जब मैंने सिलेक्ट कर रही हूं तो मेरे पास गर्ल सिलेक्ट हो रही है या बॉय, दैट वुड बी रैंडम। ओके, sample space. A sample space is a set of all possible outcomes of an experiment. It is always denoted by S. Sample space हमारे पास क्या है, set of all possible outcomes. आप जो भी experiment run कर रहे हैं उसके जितने भी possible outcomes है, that is known as sample space. और हम sample space को हमेशा capital S से represent करते हैं। Example है हमारे पास, if we toss a coin, then possible outcomes will be head and tail. तो सैंपल स्पेस हमारी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड टेल। इसको जब हम इन द फॉर्म ऑफ सेट लिख देते हैं तो दिस इज सैंपल स्पेस। जब हम डाई रोल कर रहे हैं तो फिर सैंपल स्पेस क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 डाई रोल कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 to 6, तो दैट विल बी ए सैंपल स्पेस। इफ 2 coins are tossed, अगर हमारे पास 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, सैंपल स्पेस क्या होगी, हमारे पास दोनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, और फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या दोनों पे टेल। तो इन एलिमेंट्स को, इन तमाम पॉसिबल आउटकम्स को जब हम इन द फॉर्म ऑफ सेट लिख देंगे तो दैट विल बी ए सैंपल स्पेस। इवेंट, any individual outcome or any specified combination of outcomes is known as event. Mathematically speaking, any subset of sample space is event. We can represent an event by any alphabet in uppercase except S. कोई भी individual outcome उसको हम event कहते हैं, ठीक है। यूजुअली हम प्रोबेबिलिटी में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, जिस चीज की अकरनेस में हम इंटरेस्टेड हैं, उसको हम इवेंट डिफाइन कर देते हैं। इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा अल्फाबेट्स यूज करते हैं इन अपर केस एक्सेप्ट एस। एस हमेशा हम सैंपल स्पेस के लिए यूज करते हैं, कैपिटल एस हमेशा हमारे पास सैंपल स्पेस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ ए डाई इज रोल्ड देन रोलिंग ए 3 इज एन इवेंट, और रोलिंग एन ऑड नंबर इज एन इवेंट। हम डाई रोल कर रहे हैं, जब डाई रोल कर रहे हैं तो डाई रोल करना क्या इज एन एक्सपेरिमेंट। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, 1 to 6, ठीक। अब हम कहते हैं कि हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 3, 3 क्या करने के चांसेस क्या है, 3 इज एन इवेंट। हमने कहा कि एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। तो ये जो सैंपल स्पेस है इसका कोई भी सबसेट जो है वो क्या है हमारे पास, दैट विल बी एन इवेंट। अगर हम कहते हैं रोलिंग ए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर रोल होगा, हमारे पास ऑड नंबर अकर करेगा, वो इसका सबसेट है 1 3 5, दैट विल बी एन इवेंट। ओके, नाउ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। If all possible outcomes of an experiment are considered, the events are said to be exhaustive events. अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट के तमाम आउटकम्स को कंसीडर किया जा रहा हो तो हम इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। A set is said to be exhaustive when no other possibility exists. मतलब हम इस तरह के इवेंट्स डिफाइन करें कि उस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। ओके, मैथमेटिकली 2 or more events are exhaustive events if their union is equal to sample space. अगर हमारे पास 2 इवेंट्स हैं तो उन 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहेंगे, जब हम उन इवेंट्स का यूनियन लें तो हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाए, सैंपल स्पेस का कोई भी आउटकम बाकी ना बचे।
बल्कि सब के सब उस यूनियन में आ जाए। ओके, इफ ए डाई इज रोल्ड, हम जब डाई रोल करें सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाती है 1 2 3 4 5 6। वी डिफाइन 2 इवेंट्स, हमने 2 इवेंट्स डिफाइन कर लिए। लेट ए बी द इवेंट दैट इवन नंबर अकर। ए इवेंट क्या है हमारे पास कि इवन नंबर अकर करेगा। बी इवेंट हमने डिफाइन किया दैट द ऑड नंबर अकर, कि ऑड नंबर अकर करे। तो जब इवन नंबर है तो हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं 2 4 6, इसकी फेवर में ये आउटकम्स है। ठीक है, सैंपल स्पेस में से जब हम कहते हैं ऑड नंबर है तो इसमें कौन कौन से आउटकम्स होंगे 1 3 5। अब ये 2 इवेंट्स हैं, हम जब इन 2 इवेंट्स का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 विच इज एक्चुअल द सैंपल स्पेस। ओके, तो हमारे पास ये दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Events are said to be mutually exclusive if the occurrence of an event totally prevents occurrence of all other events in a trial. In other words, 2 events A and B cannot occur simultaneously. हमारे पास 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब एक इवेंट अकर करे तो दूसरा इवेंट अकर ना कर सके। यानी कि 2 इवेंट्स जो हैं A और B एक ही वक्त में अकर नहीं कर सकते, फिर वो दोनों इवेंट क्या होंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे, जब उनका जो इंटरसेक्शन है, इफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नल सेट और फाई, एम्प्टी सेट जब होगा उनका इंटरसेक्शन, तो वो हमारे पास क्या आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ अ डाई इज रोल्ड, हम डाई रोल एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास इवेंट्स वही हैं इवन नंबर और ऑड नंबर्स। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कॉमन नहीं है इसका क्या मतलब है कि ये दोनों इवेंट्स एक साथ अकर नहीं कर सकते। जब हम डाई रोल करें तो जो अकर करेगा नंबर दैट वुड बी आइदर इवन और ऑड। ऐसा तो नहीं हो सकता एक नंबर अकर करे वो इवन भी हो और ऑड भी हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों इवेंट्स क्या है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब भी 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, देयर इज नथिंग कॉमन, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नल सेट, तो वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अगर हम सेट थ्योरी में गए तो ये हमारे पास क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है डिसजॉइंट सेट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर said to be mutually non-exclusive if the occurrence of one event will not prevent occurrence of the other event in a trial. In other words, 2 events A and B can occur simultaneously. हमारे पास म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का ऑपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमने देखा कि इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, लेकिन म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव में क्या होता है हमारे पास इंटरसेक्शन 5 की इक्वल नहीं होता। हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा जो इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली अकर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डाई रोल एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए इवेंट है हमारे पास अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर और बी इवेंट हम ले रहे हैं दैट ए नंबर लेस देन 5 अकर, या हमारे पास कोई भी नंबर अकर करेगा बट लेस देन 5। ठीक, तो अब जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये क्या आ जाता है 2 and 4 हमारे पास दोनों में अकर कर रहा है। अगर हमने डाई रोल किया हमारे पास 2 अकर किया तो 2 is an even number and 2 is also less than 5। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन था वो 5 नहीं आया। ये हमारे पास क्या होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। ठीक है, ओवरलैप कर जाते हैं, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं वहां पे हम ओवरलैपिंग एंड डिस्टेंट का वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज करते हैं।
एंड द लास्ट डेफिनेशन इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स आर द इवेंट्स व्हेन each sample point of sample space have an equal chance of occurrence. इवेंट्स हमारे पास इक्वली लाइकली तब होंगे जब हर इवेंट के अकर करने के जो चांसेस हैं वो सेम होंगे. ठीक है, जैसे हम जब डाई रोल करते हैं तो हमारे पास हेड अकर करने के जितने चांसेस हैं उतने ही टेल के अकर करने के चांसेस हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास हेड और टेल दोनों क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं. उन दोनों के अकर करने के चांसेस इक्वल हैं. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब हम डाई रोल कर रहे हैं तो 1 से लेकर 6 तक जितने भी आउटकम्स हैं उन सब के अकर करने के चांसेस इक्वल हैं. जितने चांसेस 2 के अकर करने के हैं उतने ही चांसेस हमारे पास 5 के अकर करने के हैं. तो ये क्या है? हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास इवेंट्स इस तरीके से कुछ अकर करते हैं. हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स. जो इवेंट्स हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट्स और इक्वली लाइकली के दरमियान में लाई कर रहे होते हैं अनलाइकली इवेंट्स, और जो हमारे पास इक्वली लाइकली और सर्टेन इवेंट्स के दरमियान लाई कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लाइकली इवेंट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. जब हम न्यूमेरिकली इसको देखते हैं तो हमारे पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान लाई करती है. 0 से लेस नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती. ठीक है, अब जब 0 है तो इसका क्या मतलब है कि वो इवेंट अकर नहीं कर सकता. ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है वो इवेंट अकर ही नहीं कर सकता. 0% चांसेस हैं उसके अकर करने के. और जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है कि वो इवेंट हर हाल में अकर करेगा. उसकी अकरेंस के चांसेस 100% है. ठीक होगा. 1/2 इज इक्वल टू 0.5. इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारे पास 50%. तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास 50% चांसेस हैं कि 50% चांसेस हैं कि इवेंट अकर करे. ठीक है, तो अगर एक इवेंट के अकर करने के चांसेस 50% है तो दूसरे के अकर करने के चांसेस कितने हैं? 50% है. तो ये क्या है? हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है, अब जो इवेंट्स हमारे पास 0 और 50 के दरमियान लाई कर रहे होते हैं वो हमारे पास अनलाइकली इवेंट्स आ जाते हैं. इनके अकर करने के इतने चांसेस नहीं है. और जो हमारे पास इक्वली लाइकली और सर्टेन इवेंट्स के दरमियान लाइक करते हैं वो हमारे पास लाइकली इवेंट्स होते हैं क्योंकि उनके अकर करने के चांसेस ग्रेटर होते हैं, ज्यादा होते हैं. ठीक है, थैंक यू.